गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस अर्थात समय और दूरी चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रिक के साथ देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सेशन में हम ट्रेन के क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि प्रत्येक एसएससी एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर के क्वेश्चंस ना छूटे और हम इसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर अर्थात ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन का चैप्टर भी दोस्तों पूरी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस अर्थात समय और दूरी चैप्टर पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, यह पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों बस एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है और वो फॉर्मूला है दूरी बराबर समय गुने चाल। बस मात्र यह एक सूत्र पे दोस्तों हम ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसी सूत्र पे आधारित हम लोग कुछ ऐसे मैथ भी देखेंगे जिसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन देख लेते हैं और इस कंडीशन को देखने के बाद ही हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे और नए मेथड को सीखेंगे। तो इस सारे कंडीशन को देखने के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अच्छे से कंप्लीट करना है तो पॉसिबल हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले कंडीशन की तरफ। पहला कंडीशन बोलता है, जब कोई भी रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे, किसी पेड़ या किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है तो उस कंडीशन में दूरी जो है, लंबाई जो है वो हमारे ट्रेन की लंबाई ही उस दूरी के बराबर हो जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा समय गुने चाल। लेकिन यदि आप दूसरा कंडीशन में देखते हैं, जब कोई रेलगाड़ी सेम तरह का है, बस जब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति या दौड़ते हुए व्यक्ति को क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में जो है दूरी तो ट्रेन की लंबाई ही होगी, समय भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर चाल जो है वो सापेक्षिक चाल हो जाएगी। अब सापेक्षिक चाल दोस्तों दो तरह से बढ़ता है। पहला कंडीशन है, मान लीजिए, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं। जब सेम दिशा में हो, समान दिशा में चल रहा हो तो हमारा जो चाल है वो जो है वो घटेगा, अर्थात ट्रेन का जिसकी भी चाल ज्यादा होगी और जिसकी चाल ज्यादा चाल में से कम चाल वाले को घटाएंगे। जबकि अगर विपरीत दिशा से आ रहा हो तो ये चाल जो है वो जुड़ जाएगा, अर्थात S1 प्लस S2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है और एक व्यक्ति जो है वो इसी के दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस कंडीशन में दूरी जो है ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जबकि यदि चाल की बात किया जाए तो चूंकि दोनों जो है समान दिशा में चल रहा है, इसलिए इसकी चाल जो है वो दोनों का अंतर हो जाएगा। यदि अगर आप इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं तो ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में यदि चल रहा है और व्यक्ति जो है इसके विपरीत डायरेक्शन से आ रहा हो, इस डायरेक्शन से आ रहा हो, तो इस कंडीशन में इसका चाल जो है वो S1 प्लस S2 हो जाएगा, अर्थात दूरी बराबर हो जाएगा T इंटू S1 प्लस माइनस S2। प्लस हम अभी हमने आपको बता दिया, प्लस हम लेंगे विपरीत दिशा के लिए और माइनस हम लेंगे सेम दिशा के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले कंडीशन की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा कंडीशन बोलता है, जब कोई रेलगाड़ी P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करता है तो उस कंडीशन में दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई L1 प्लस L2 अर्थात ट्रेन की लंबाई प्लस जो भी है प्लेटफॉर्म है, पुल है या सुरंग है उसकी लंबाई P मीटर हो। इस मतलब दूरी जो है वो L1 प्लस L2 के बराबर हो जाएगी और इसके बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे कंडीशन की तरफ। अगला कंडीशन बोल रहा है दोस्तों, यदि दो रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हो अर्थात दोनों रेलगाड़ी गतिमान हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में यदि चल रहा हो तो उस टाइम पे दूरी जो है दोनों ट्रेनों की लंबाई
अर्थात दूरी जो है वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगा, अर्थात L1 प्लस L2 होगा। जबकि चाल जो है, सापेक्षिक चाल जो है वो S1 माइनस S2 होगा, अर्थात बड़ी ज़्यादा चाल वाले में से कम चाल वाले को घटाना है, दोनों का अंतर ही इसका चाल हो जाएगा। इस तरह से यदि हम टोटली देखें तो हो जाएगा दूरी बराबर, अर्थात L1 प्लस L2 बराबर S1 माइनस S2 इंटू T। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब इसका दूसरा कंडीशन। ये क्या था, समान दिशा में आ रहा हो तब, लेकिन जब ये विपरीत दिशा में गति कर रहा हो तो विपरीत दिशा में दूरी तो वही हो जाएगी, d बराबर L1 प्लस L2 ही होगा, लेकिन यहाँ पर s जो है, स्पीड जो है वो S1 प्लस S2 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर से आ रहा है और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस कंडीशन में चाल जो है, सापेक्षिक चाल जो है वो जुड़ जाता है। तो अर्थात दूरी बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू T। आप इस पूरे कंडीशन को एक सूत्र में लिख सकते हैं, D बराबर L1 प्लस L2 बराबर S1 प्लस माइनस S2 इंटू T। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला कंडीशन। अगला कंडीशन बोलता है, यदि कोई रेलगाड़ी अन्य गतिमान रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करता हो तो इसमें दूरी जो है वो रेलगाड़ी की दूरी जो है वो वही दूरी होगी। इसमें व्यक्ति की दूरी दूसरी रेलगाड़ी की दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर के द्वारा देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है और ये एक दूसरा ट्रेन है जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो बैठा है। तो हमें बोल रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी जो है किसी दूसरी गतिमान रेलगाड़ी, अर्थात ये रेलगाड़ी भी चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा दूरी बराबर। देखिए दोस्तों, हमें ये पूरे ट्रेन से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो बस इस व्यक्ति से मतलब है। तो आपको पता है कि अभी हमने बताया था पिछले में कि यदि कोई भी व्यक्ति स्थिर खड़ा हो या कोई विद्युत का खंभा हो या फिर कोई पेड़ हो तो उस कंडीशन में हमारी दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो यहाँ भी जो है ये एक तरह से ये स्थिर है, तो ये जो है इस कंडीशन में दूरी बराबर जो है, d बराबर जो है बस इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जबकि यदि हम चाल की बात करें, क्योंकि ये दूसरा ट्रेन भी जो है वो गतिमान है, तो सेम फिर चलेगा। यदि समान दिशा में रेलगाड़ी गति कर रहा हो तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, और यदि विपरीत दिशा में गतिमान हो तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं D बराबर L यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रेन की दूरी को माना है, बराबर S1 प्लस माइनस S2 इंटू T। दोस्तों सारे कंडीशन को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इस सारे कंडीशन तो हो गए दोस्तों, इसके साथ ही हम कुछ और भी देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंडीशन थे सारे कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों ये सारे कंडीशन तो देख लिया आपने, बस आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इस चैप्टर में यूनिट बहुत महत्व रखता है। आपको हमने समय और दूरी में भी बताया था कि यूनिट जो है हमेशा जो है हमें हर चीज़ को, समय हो, दूरी हो या फिर चाल हो, हमेशा उसे हमें एक यूनिट में लेके आना है। यदि हम समय को सेकंड में दर्शा रहे हैं तो हमारा चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और दूरी जो है हमेशा मीटर में होनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम समय को घंटा में ले रहे हैं, आवर में ले रहे हैं, तो चाल जो है वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, और दूरी जो है हमारी हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए। ये हमने आपको पहले भी बताया था, समय और दूरी चैप्टर में भी हमने आपको इसका डिस्कशन किया था। लेकिन दोस्तों हमने इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी बताया था उस टाइम पे कि यदि हमें जो है दूरी जो है वो मीटर में दिया गया हो, जबकि चाल जो है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो, तो हम लोग इसे कैसे एक फॉर्म में चेंज करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि चाल को जो है हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, बदलना हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में
5/18 से गुना जब हम कर देंगे तो ये जो चाल हमें प्राप्त होगी वो मीटर प्रति सेकंड होगा। उसी तरह से ठीक इसके विपरीत यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो चाल और हमें बोला जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसमें हमें 18/5 से मल्टीपल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके अलग अलग तरह के एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप लोग बेसिक से लेके हाई तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर फिल इन द ब्लैंक्स कितना मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हमें ये जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, हमसे इसी का मीटर प्रति सेकंड में इसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी भी हमने आपको बताया कि किलोमीटर से जब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हमें 5/18 से मल्टीपल करना होगा, अर्थात 5×20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों, अभी भी हमने आपको बताया था कि कोई भी ट्रेन जो है यदि 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या फिर पुल या सुरंग किसी चीज को पार करता है तो दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल, ट्रेन, प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग की दूरी होगी। तो ठीक है, चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा है। ट्रेन की चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 260 + 120 बटा समय, अर्थात 380/19 अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, किलोमीटर में पूछा जा रहा है, अर्थात किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसे 18/5 से गुना कर देंगे, अर्थात 72 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी अपने से दुगने लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें चाल तो दिया गया है, चाल दिया गया, स्पीड दिया गया है 69 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया गया है 36 सेकंड, और एक और चीज दिया गया है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच एक कनेक्शन दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। क्या बोलता है कि 4 से ज्यादा एक रेलगाड़ी अपने से दुगने लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, यदि मान लेते हैं हम रेलगाड़ी का, ट्रेन का जो है, अगर हम उसकी लंबाई को L मान लेते हैं या X मान लेते हैं तो प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बराबर हो जाएगा 2x। तो दूरी बराबर टोटल दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, अर्थात x + 2x बराबर 69 गुने, देखिए दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा में है जबकि ये सेकंड में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा, गुने समय। चलिए हम लोग फटाक से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 690, अर्थात x बराबर हो जाएगा 230। जबकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये x जो है वो हमने क्या माना था, ट्रेन की लंबाई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 2x, अर्थात 2x बराबर हो जाएगा 2 × 230 बराबर 460 मीटर। ये हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है तथा वे विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में तथा समान दिशा में चलकर एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती है। यदि धीमी गति वाली की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज गति की गाड़ी की चाल क्या होगी। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है और जब हम इसे जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये बहुत ही लॉन्ग जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन हम इसे बहुत ही कम समय में मात्र 10 सेकंड के अंदर बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बनाना देखते हैं। चलिए दोस्तों हम हमारे साथ एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को अपने तरीके से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से
100 मीटर अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक की लंबाई x है तो दूसरों का x प्लस 100 हो जाएगा। वैसे हमें इसमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग मानते हैं। तथा वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 18 सेकेंड में क्रॉस करती है। देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में चल रही है, अर्थात अगर पहली की चाल s1 है और दूसरी की चाल s2 है तो विपरीत दिशा में अर्थात s1 प्लस s2 इसकी चाल हो जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब विपरीत दिशा का है तो चाल जो है वो जुड़ जाता है, अर्थात s1 प्लस s2 बराबर जो है वो कितना सेकंड में पार कर रहा है। जब s1 प्लस s2 के हिसाब से जा रहा है अर्थात विपरीत दिशा में जा रहा है तो अब इसे जो है इस कंडीशन में समय जो है इसके लिए 18 सेकेंड है। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि जब वो समान दिशा में चलते हैं अर्थात जब चाल जो है s1 माइनस s2 हो जाता है तो इस कंडीशन में समय जो है वो 90 सेकेंड है। तो धीमी, और एक चीज और दे रहा है कि धीमी गति वाली गाड़ी की चाल अर्थात s2 का जो धीमी गति से चल रही है उसकी मान जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए, दो रेलगाड़ी है, दोनों के लिए दूरी तो समान है, चाहे वो समान दिशा से आए या फिर विपरीत दिशा से है, दोनों ही कंडीशन में दूरी जो क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पहले के लिए निकालते हैं तो देखिए एक बात आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अर्थात अगर हम लोग को दूरी कांस्टेंट मान ले, दूरी चूंकि दोनों में बराबर है तो क्या हो जाएगा, चाल जो है s जो है अर्थात चाल जो है वो समय का विपरीतार्थक हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले के लिए मान लेते हैं दूरी जो है वो d है, तो पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 इंटू t अर्थात 18। दूसरे कंडीशन में d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा s1 माइनस s2 इंटू 90। ठीक है, हमने आपको यहाँ पर लिखा है। अब इस दोनों में जो कि ये बराबर है, दोनों को जब हम दूरी बराबर करते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं s1 प्लस s2 बटा s1 माइनस s2 बराबर दोनों का विपरीतार्थक हो जाएगा अर्थात 90 बटा 18। चलिए दोस्तों, हमने आपको स्टेप तो यहाँ पे समझा दिया, अब इसको शॉर्टकट में बनाकर देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अभी हमने लिखा था s1 विपरीत चाल के लिए s1 प्लस s2 बटा s1 माइनस s2 बराबर हो जाएगा 90 बटा 18। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस इस छोटे से समीकरण हमेशा यही कंडीशन होगा दोस्तों, क्योंकि दूरी तो हमेशा कांस्टेंट होगी और जो है विपरीत दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वो होता है दोस्तों, पहले समय में ये इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसे हम लोग हर कहते हैं। पहली बार में अंश में हम लोग हर को जोड़ते हैं, ऊपर जो है अंश में हम लोग जो है वो हर को जोड़ते हैं, नीचे जो है अंश में हर को घटाते हैं। तो चलिए हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से इसको क्या करते हैं, जब आप लोग वो करेंगे तो 2s1 बटा 2s2 बराबर 5 और ये कुछ नहीं तो बटा में 1 है अर्थात 5 प्लस 1 बटा 5 माइनस 1 अर्थात 4 अर्थात 6/4। यहाँ पे हमने ये किया है दोस्तों, अंश में हमने पहली बार में हर को जोड़ा है और नीचे हमने क्या किया, अंश में जो है हमने हर को घटाया है। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2s1 बटा 2s2, 2 हम लोग कर देते हैं अर्थात s1 बटा s2 अर्थात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं s1 बटा s2 बराबर 3 बटा 2। अब हमें देखिए दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर कि धीमी गति वाली गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति का कौन है, यहाँ पर s2 है, s2 का मान तो हमें दिया हुआ है अर्थात s1 बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 इंटू 36। जब हम लोग इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 54 किलोमीटर
प्रति घंटा। यही तो हमसे पूछा जा रहा था। यदि हमको ये रूल मालूम है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो हमें देखिए बस ये इतना में ये सॉल्व हो गया। लेकिन जब आप इसे जनरल मेथड से बनाएंगे तो कम से कम ये एक पेज में तो जरूर बनेगा, और कम से कम आपका समय जो है 5 मिनट्स तो जरूर टेक करेगा। पहली बार हम आपको इसको समझा रहे थे इसलिए हमने इतना समय लिया, अर्थात अदरवाइज इसे हम मैक्सिमम इसे 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सफर को हम यहीं अल्प विराम देते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के कुछ नए नए क्वेश्चंस, नए नए मेथड और नए नए ट्रिक के साथ। इसी की तरह के नए नए और छोटे छोटे तरीकों को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।